हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा बड़ी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स फॉर स्टडी इन लातविया। लातविया में पढ़ने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं 10th और 12th का मार्कशीट। ऑफकोर्स ये दोनों तो रिक्वायर्ड ही है। उसके साथ साथ अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको बैचलर का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर हो जाता है। तो 3 मेजर डॉक्यूमेंट होगा रिक्वायर्ड में। इन तीनों डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए अपोस्टाइल। अपोस्टाइल मतलब क्या होता है? अपोस्टाइल में विदेश मंत्रालय आपके डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा देती है, जिससे पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, रियल है और आपके डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी और साथ साथ एम्बेसी जो आपको वीजा देती है। तो आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होना चाहिए। कैसे कराना है और कितना खर्चा आता है? सिंपल है, आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट भेज देना है हमारे बताए गए एड्रेस पे और 2 दिन के अंदर हम अपोस्टाइल करा के दे देते हैं। चार्ज होता है 3000। टाइम कितना लगता है? लाइक आई सेड 2 दिन, 2 से 3 दिन। अगर बीच में हॉलीडे पड़ जाता है तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं अपोस्टाइल कराने में। उसके बाद बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। अगला डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो। ये हो गया टोटल 5 डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। बाद में आपको चेकलिस्ट दे दूंगा ताकि आपको सामने दिख जाए। ये हो गया पासपोर्ट साइज फोटो के बाद आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है रेज्यूमे, सीवी या रेज्यूमे बोलता है। तो वो डॉक्यूमेंट को मतलब खुद से बनाना है, यूरोपियन स्टैंडर्ड में बनाना है आपको रेज्यूमे। अगर नहीं बन पाता है तो लाइक किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके रेज्यूमे आप बनवा सकते हो। रेज्यूमे बनवाने के बाद आपसे अगर मास्टर करना चाहते हो तो मोस्टली आपसे मांगा जाएगा रेफरेंस में कैसे दोगे आप? अपने प्रोफेसर्स, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एक आपके अपने वर्क प्लेस के मैनेजर से रेफरेंस ले सकते हो और दूसरा आप अपने प्रोफेसर से। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 प्रोफेसर्स को पकड़ो, उनसे बोलो भाई मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए या फिर रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस सिंपली होता है कि वो लोग आपके बारे में थोड़ा सा लिख के देते हैं। आप यूजुअली क्या करते हो, आप उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, अपना नंबर और ईमेल लिख देते हैं। कॉलेज अगर उनको कांटेक्ट करता है आपके बारे में पूछने के लिए तो आपके बारे में उस कॉलेज को बता देते हैं। तो सिंपली होता है रेफरेंस। इसके साथ साथ कहा जाता है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वेब ऑफ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड होता है। जहां पे रिक्वायर्ड है उनको आप ईमेल लिख के बोलो कि सर मेरा जो बैचलर है मैंने इंग्लिश में किया है। यूजुअली बैचलर्स में आइल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। सिंपली आपसे बोला जाता है 12th वाले कॉलेज में जाओ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके आओ। कॉलेज वालों को पता होता है क्या होता है, सिंपली उनको लेके जाना होता है। कॉलेज वाले अपने लेटर पे लिख के दे देते हैं, वो आपके आइल्स का काम करता है। लेकिन मास्टर्स में मोस्टली मांगते हैं कि आइल्स दे दो। लेकिन उसका एक बाईपास है कि उनको आप ईमेल लिख के भेजो कि सर मैंने बैचलर इंग्लिश में किया है और मुझे इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, तो क्या आप आइल्स वेव ऑफ कर सकते हो? तो उनको ईमेल लिखने पे वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी किसी केसेस में वेव ऑफ कर देते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? सिंपली आप कॉलेज वालों से बोलो या फिर अपने 12th किया तो 12th के स्कूल में जाकर बोलो कि सर मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, फॉरेन में पढ़ना है। वो लोग आपको बना के दे देंगे। ये प्रोवाइड करता है कि आपको इंग्लिश आती है और आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में था। दैट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके बाद किसी किसी केसेस में होता है कि आपसे बोला जाए कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज दिखा दो। सिंपल होता है, अपने बारे में लिखना चाहते हो और उसमें लिखते हो कि क्यों और व्हाट इज द रीजन कि आप वहाँ पे स्टडी करना चाहते हो। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। तो ये है टोटल मेजर डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है आपको लातविया में पढ़ने के लिए। अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर अपोस्टाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगेन अपोस्टाइल कराने के लिए नंबर है। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।